नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। प्रदेश 2 प्रदेश सभा 2 वर्ष बीतल, विभिन्न कार्यक्रम का वार्षिकोत्सव मनाओल गेल, सांसद सबके लैपटॉप गिफ्ट। व्यवसायी धर्मेंद्र शाह रिहा, राजपा आ व्यवसायी सबक संघर्ष के बाद रिहा कयल गेल। कोरोना वायरस के बचबाक लेल सरकार के तैयारी पर सांसद सबक जवाब मांग, नीक तैयारी कर रहल सरकार के दावी। कोरोना वायरस के कारण नेपाल में जारी भ्रमण वर्ष पर संकट और देश से पर्यटक आब में कमी नहीं भेल दावी। आ कोरोना वायरस के कारण हांगकांग में सेहो एगोटे के मृत्यु, चीन में मृतक के संख्या 4 से 27 पहुंचल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा दोसर वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। प्रदेश सभा गठन भेल 2 वर्ष पूरा भेल अवसर में जनकपुर धाम स्थित प्रदेश सभा परिसर में विशेष समारोह के आयोजना कयल गेल अछि। समारोह में प्रदेश प्रमुख तिलक परियार विगत में भेल त्रुटि सबके सुधार कऽ आगा बढ़ सुझाव देलनि अछि। ओ प्रदेश 2 संहिता के आधार रहल कहैत एहि के बचाव राखब सब पक्ष प्रतिबद्ध भऽ कऽ आगा बढ़ पड़त बतौने छलनि। विगतमा के गर्यौं, हामीले विगतबाट के कति सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्यौं, कति नकारात्मक कामहरू भए, त्यसको गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सकारात्मक उपलब्धिहरूको थप परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउने र नकारात्मक कामहरूलाई नदोहोरिने र त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने, यसबाट सबक हाम्रो यो प्रदेश नंबर 2 को सभाले लिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, प्रदेशक समृद्धि आ विकास, प्रदेश सभाक सत्तापक्ष आ विपक्षी तेना प्रमुख प्रतिपक्षी सभक सझिया संकल्प रहबाक चाही बतौलनि। वो प्रदेश के समृद्धि आ विकास के लेल प्रदेश सभा में प्रतिपक्ष दल निर्वाह करने भूमिका के सराहना सेहो केने छलनि। राजधानी को संदर्भ में प्रदेश को नामाकरण को संदर्भ में जुन पहल भइराखेको छ, म माननीय सभामुखज्यू र उहाँको जुन हाम्रा माननीय सचेतकज्यूहरू, विभिन्न संसदीय दल का नेताज्यूहरू र माननीय सदस्यज्यूहरूको जुन एउटा सकारात्मक किसिमले उहाँहरू जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भइराखेको छ र म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्यमंत्री राउत एखन बैसाबा वाला परंपरा प्रदेश नंबर 2 के दीर्घकालीन धैर्य दिशा निर्देश करबाक भेला सँ ई जिम्मेवारी पूरा कर अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ विगत में भेल कमी कमजोरी के सुधार करैत आगा बढ़ सरकार के मंत्री सबके निर्देशन सेहो देलनि। समारोह में सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा विभिन्न उतार चढ़ाव के बीच प्रदेश सभा काज कर रहल बतौलनि। ओ प्रदेश सभा एखन धरि कयने काज प्रगति के विवरण सेहो प्रस्तुत केने छलनि। सभामुख यादव प्रदेश सभा में 47टा विधेयक दर्ता भेल, 23टा पारित भेल, 16टा समिति में परामर्श में रहल आ 8टा परामर्श में रहल जानकारी देलनि छ। सरकार र प्रादेशिक संरचनालाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति प्रदेश सभाले तीव्र गतिमा विभिन्न ऐन तथा नीतिहरू बनाई प्रदेश संरचनामा गतिशीलता प्रदान गरेको छ। आजको मिति सम्ममा प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयक संख्या 47 मध्ये 23वटा पारित भइसकेको छ, 16वटा विभिन्न समितिहरूमा र 8वटा प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको व्यवहार यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख यादव प्रदेश सभा के पेपरलेस घोषणा सेहो केलनि छ। एकरा लेल सांसद सबके लैपटॉप देबाक आ आब सब प्रदेश सभाक सब काज ऑनलाइन से करबाक सेहो जानकारी देलनि। एहि क्रम में मंगल दिन किछु सांसद के लैपटॉप उपलब्ध कराओल गेल छल। समारोह में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह लगायत अपन धारणा रखने छलनि। 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव के क्रम में खेलकूद, रक्तदान जेहन कार्यक्रम सेहो कयल गेल छल। खेलकूद में उत्कृष्ट भेल सबके प्रमाण पत्र के संगे ट्रॉफी प्रदान कयल गेल छल। समारोह में मंत्री लोकनि, राज्य मंत्री लोकनि, विभिन्न दलक प्रमुख सचेतक लोकनि, प्रदेश सांसद लोकनि, समितिक सभापति लोकनि, सुरक्षा निकाय के प्रमुख लगायत सबके सहभागिता छलनि। 2074 साल माघ 21 गते प्रदेश 2 प्रदेश सभा के पहिल बैसार बैसल छल। एहि बीच प्रदेश 2 प्रदेश सभा स्थापना 2 वर्ष पहुंचल अवसर में 5 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत रक्तदान कार्यक्रम समेत कयलक अछि।
वार्षिकोत्सव के मुख्य दिन मंगल दिन भिनसर खुला रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। ओहि क्रम में प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालय के कर्मचारी लगायत रक्तदान केने छल। ऐसे पहिने 5 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल छल। माघ 17 गते से भेल खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत 100 मीटर दौड़, म्यूजिकल चेयर, 200 मीटर रिले दौड़, चेस आ बैडमिंटन खेल में प्रदेश सांसद आ संसद सचिवालय के कर्मचारी सब सहभागिता जनौने छलखिन। जनकपुर धामक व्यापारी धर्मेन्द्र शाह रिहा भेल छन्। व्यापारी तथा राजपाक नेता कार्यकर्ता सभक लगायत के संघर्ष में उतरला के बाद मंगल दिन शाह के रिहा कयल गेल अछि। ऐसे पहिने मंगल दिन सेहो उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में भानु चौक में प्रदर्शन कयल गेल छल। व्यापारी शाह के तत्काल रिहा कयल जेबाक कहैत टायर बाहिर क जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय में पत्रकार सब पर भेल हाथपात घटना में पड़ल निवेदन के आधार में प्रहरी व्यवसायी शाह के रवि दिन पकड़ला बाद राजपाक नेता कार्यकर्ता संगे व्यवसायी सब विरोध में उतरल छल। बीतल पुष 22 गते भेल ई घटना बाद समस्या समाधान कर आ दोषी के कार्यवाही कर कहैत जिला प्रशासन कार्यालय, उपमहानगरपालिका आ नेपाल पत्रकार महासंघ बीच राजनीतिक दल के रोहबर में सहमति भेल छल। मुदा सहमति भेला 2 हप्ता बितलो पर कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि नहीं बढ़ौने कहैत नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्र किटानी जाहेरी देने छलैथ। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद लोकनि समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद ढीला संक्रौला नेपाल के मेडिकल कॉलेज लेने बेसी शुल्क फिर्ता करबाक सहमति भेलो पर कार्यान्वयन होब नहीं सकल कहैत एहि के विषय में यथार्थ जानकारी सदन के कराब मांग केने छलनि। चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष में नियुक्त डाक्टर कृष्ण गिरी के योग्यता के विषय में प्रश्न उठल कहैत सत्य तथ्य छानबीन कर सरकार के ध्यान आकर्षण समेत कराओल गेल अछि। गर्ने सहमति भएको थियो, तर सहमति विपरीत कलेजहरूले बढी शुल्क लिइरहेको छन्। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू कोरोना वायरस के महामारी रोकथाम के विषय नेपाल सरकार की योजना की अछि के प्रश्न कयलनि। ओ चीन में रहल नेपाली के संख्या, अवस्था आ उद्धार के लेल भ रहल प्रयास आ एहि रोग के सुरक्षित इलाज के व्यवस्था क सकबाक तैयारी की भ रहल अछि विषय में सदन के जानकारी कराबा मांग केने छलनि। वुहान क्षेत्र लगायत चीनमा रहेका नेपालीहरूको संख्या के छ र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ र यसको उद्धार तोरण दुर्गा पौडेल उइक किसान के लेल उइक के समर्थन मोल उपलब्ध करेबाक आ सरकार देने अनुदान के रकम पूरे हुनका सबके पाबा के व्यवस्था मिलाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। उखुको समर्थन मूल्य त पाउन्न, त्यो भन्दा धेरै कम मूल्यमा आफ्नो उखु बिक्री गर्न विवश छन्। फेरि पनि त्यो कम मूल्यमा बिक्री गरेको मूल्य पनि उनीहरूले पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, सरकारले दिएको अनुदानको पनि 40% कमिसनमा। सांसद देवप्रसाद तिमिल सिन्हा उइक किसान उइक बेच नहीं पेबाक आ बेचला के बाद से पैसा नहीं पेबाक समस्या सदन में बेर बेर उठौलो पर एकर सुनवाई नहीं केने कहैत एहि दिस ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सरकार नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण आ नियंत्रण के लेल भ रहल प्रयास के विषय में संघीय संसद के जानकारी करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार में सरकार के दिश से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री समय लक कोरोना वायरस संक्रमण फैल नहीं देव सरकार से भेल काम कार्यवाही के जानकारी करौने छै। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 बेर मंत्री सब आ संबंधित विज्ञ सम्मिलित बैसार बैसल। स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनौने, प्राविधिक आ आंतरिक व्यवस्थापन करबाक काज संयोजन के लेल स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में कार्यकारी समिति बनाकर काज भ रहल सेहो ओ स्पष्ट केलनि छै। चीनिया सरकारले उसको परीक्षण गर्छ, परीक्षण गर्दा उसको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ सिम्पटम देखियो भने उसले यहाँ आउनका लागि अनुमति नै दिँदैन, ऊ त्यहीँ बस्छ। त्यो परीक्षण गर्दाखेरि संक्रमण देखिएन, तर जोखिमपूर्ण र उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू आउँदाखेरि 2 देखि 14 दिनसम्म चाहिँ त्यो प्रकट पनि नहुने खालको कुरा भएको हुनाले संक्रमण हो भनेर प्रमाणित नभएको तर संक्रमित इलाकाबाट आउँदाखेरि त्यो जोखिम अरू नागरिकहरूमा नपरोस् भन्नका लागि अपनाइएको कार्यविधि चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दा म यो विषयमा पनि हामीले आम रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
ओ चीन में रहल विद्यार्थी के अनबाक विषय गंभीर प्रश्न के रूप में रहल आ विलम्ब नैकका अनबाक क्रम में सरकार जुटल स्पष्ट कलन। ओ सरकार नेपाल घुर चाहवाला सबके अनबाक तैयारी अवस्था में रहल आ ओकरा सबके अनला के बाद दोसर के संक्रमण नहीं सर देवर के लेल सेहो गंभीर रहबाक आवश्यकता रहला वही अनुसार सतर्कता अपने बाक तैयारी भ रहल बतौलन। गर्नुहोस् भन्दा 180 जनाले फर्म फिलअप गर्नुभएको भनेर तपाईहरुलाई मैले यो गरिमामय संसदमा सभामुख महोदयको अनुमतिले सूचित गरेको कुरा हो। नेपाल सरकारले 180 जना विद्यार्थी मात्रै ल्याउँछ भन्ने कुराको हाम्रो निष्कर्ष होइन। अहिले यो चरणमा आउन चाहनेहरू चाहिँ त्यतिले फर्म भर्नुभएको छ भन्ने विषयको बारेमा जानकारी मैले सम्प्रेषण गरेको हो। यसलाई त्यही ढङ्गले बुझिदिनु भयो भने र मैले यो कुरो पनि यो गरिमामय सदनमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि चीनमा पढ्ने त्यति विद्यार्थीहरूको मात्रै अभिभावक होइन नेपाल सरकार। यहाँ रहेका उद्योगी व्यवसायी हरेक क्षेत्रमा त्यहाँ गएका नेपालीहरूका लागि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि नेपाल सरकार चाहिँ अघि माथि भनिएका तयारी र त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामी सेवा गर्नका लागि चाहिँ तयारै रहेको ब्यौरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। वो तत्काल के लिए 3टा अस्पताल में 43टा बेड के व्यवस्था मिलाउने और अस्पताल में सेहो आवश्यक परामर्श भ रहल। तत्काल के लिए काठमाडौँ उपत्यका से बाहर पोखरा चितवन भैरवा में हेल्प डेस्क के व्यवस्था कयल गेल तथा रसुआ आ तातोपानी नाका में सेहो संभावित जोखिम के ठाम में रह आवश्यक तैयारी कयल गेल सेहो स्पष्ट केने छलनि। सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा आर्थिक वर्ष 2076-77 में एखन धरि 3,19,44,756 रुपया बराबर के अवैध सरसामान बरामद कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 8 गन हेडक्वार्टर धनुषा मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ चालू आर्थिक वर्ष में कयने काम आ कार्यवाही के विवरण सार्वजनिक कयलक अछि। एखन धरि 3,19,44,756 रुपया बराबर के अवैध सरसामान बरामद करने में सोना मात्रे 126 ग्राम 100 मिलीग्राम आ चानी 58 किलो 200 ग्राम बरामद कयल गेल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। अवैध सामान बरामदीको टोटल रकम हिसाब गर्ने भने 3,19,44,756 रुपैयाँ बराबर छ। आजसम्म पनि हिजोसम्म आजको रेकर्ड हामीले पठाएको छैन। त्यसमा यो माघ महिनामा चाहिँ 37,51,280 बराबरको सामानहरू बरामद गरेर हाम्रो मच्छादारले बुझाएको छ र यही अवधिमा चाँदी 58 केजी 200 ग्राम बराबरको चाँदी बरामद भएको छ। सुन 126 ग्राम 100 मिलीग्राम बराबरको सुन बरामद भएको छ। एउटा चाहिँ यो हिमचितुवाको छाला एक थान बरामद भएको छ। गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती प्रस्तुत करने विवरण में बाघ के छाला 1 थान, हथियार 2 थान, सवारी साधन 4 चक्का 5 थान, मोटरसाइकिल 47 थान आ साइकिल 15 थान सेहो बरामद भेल बतौलन। संगे नशीला दवाई 67 थान बरामद कयल गेल सेहो विवरण में लिखल अछि। हथियार 2 थान बरामद भएको छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमका लागु औषधहरू पनि पक्राउ भएको छन्। यसमा सवारी साधन चाहिँ विभिन्न यो तस्करीमा प्रयोग भएका सामानहरू 4 पङ्ग्रे सवारी साधन 5 वटा, मोटरसाइकल 47 वटा र साइकल चाहिँ 15 थान चाहिँ हामीले बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि बुझाएका छौँ। गणधनुषा काउन्टरपार्ट मिटिङ, सडक दुर्घटना, अग्लगी, सरसफाई, जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन, चाड पर्व मेला ड्यूटी रक्तदान, चाड पर्व में आ मेला में ड्यूटी रक्तदान आ हेल्प डेस्क के सहित गतिविधि में सेहो जिम्मेवारी वहन केने प्रतिवेदन में उल्लेख केने अछि। नेपालक लेल जापानी राजदूत मासामिची साइगो प्रतिनिधि सभाक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संग भेटवार्ता कयलनि अछि। मंगल दिन भिनसर सभामुख के कार्यकक्ष में राजदूत साइगो हुनका संगे भेटवार्ता कयलनि अछि। भेट में राजदूत साइगो नेपाल के आर्थिक सामाजिक सुशासन आ प्राविधिक क्षेत्र में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। विशेष करके नेपाल में प्रविधि आ तालीम के लिए जापान सहयोग करबाक ओ बतौलनि अछि। सभामुख सापकोटा संग एहि सब पहिले चीन आ भारत के राजदूत सब शिष्टाचार भेटवार्ता क चुकल छन्। सापकोटा माघ 12 गते सभामुख में निर्वाचित भेल छल। सभामुख सापकोटा नेपाल आ जापान के संबंध बहुत पुराना भेल कहैत दू देश बीच के संबंध आ सहकार्य और मजबूत बनाओल जेबाक बतौने छलखिन। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग कऽ कमजोर संरचना निर्माण करवाला निर्माण व्यवसायी के कार्यसूची में राखि कार्यवाही कयल जेबाक में सांसद लोकनि जोर देलनि अछि।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के सोम दिन के विचार में निर्माण व्यवसायी सब संगे परामर्श करे सांसद सब गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री के प्रयोग करे वाला निर्माण व्यवसायी के कार्यसूची में रह कार्यवाही के के उचित भेल बतौलने। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का व्यवसायी सब मिला पत्र में गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग करे वाला व्यवसायी सबके कार्यवाही सूची में रखबाक व्यवस्था उचित भेल बतौलने। अब निर्माण व्यवसायहरू नै बाहिर पन्छिने गरी आफै स्टाइलहरू किन्ने आफै पेल्ने अनि त्यसपछि दुनियाँभरको चाहिँ अरू भूगोलका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। क्षेप विक्षेप भएको छ। यो सबै आक्षेप भनेको तपाईँहरूलाई नै आउँछ। निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यति हुँदाहुँदै हामीले यो समितिले बोल्दाखेरि तपाईँहरूका उचित कुराहरू तपाईँहरूको आफ्नो फाइदाका मात्रै कुरा होइन, राज्यलाई पनि हामी यो कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ भनेर तपाईँले आखिर गर्नु त परेको छ। अनि यहाँ किन नबोल्ने? तपाईँले गर्नु त पर्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ बोलिदिनु भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कालो सूची पनि अब यो कुनै कुनै कारणले यस्तो हुन्छ, कमसल मालहरू पर्छन्, सामग्रीहरू पर्छन्, यस्तो कुरा होइन। अब भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर अहिलेसम्म भएको के हो भने त्यो भुलवश मात्रै भएको छैन, मिलेमतोमा पनि भएको छ, छलेर पनि भएको छ। सके एक्लै गरेर नसके मिलेमतोमा गर्ने, मिलीभगतमा गर्ने। मिल्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब सरकारी पक्षको कमजोरी पनि हो। त्यस कारण त्यो मिलीभगतमा पनि भएको छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरू भयो भने भनेर कन्डिसन राखिदिनु भने कालो सूचीमा राख्न पाइँदैन, खारेज गर्नुपर्छ, यति वर्षको दण्ड सजाय खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भने यो समितिले त्यसो भन्नु मान्दैन। सांसद गणेश कुमार पहाड़ी समझौता भेला बाद कोनो कार्य समय में संपन्न नहीं करे वाला निर्माण व्यवसायी सबके सेहो कार्यवाही कयल जेबाक चाही बतौलनि। ओ कोनो बहाना में काज नहीं सकबाक प्रवृत्ति के अंत केनाई के लेल सेहो कार्यवाही कयल जेबाक चाही में जोड़ देने छलनि। विचार में निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण व्यवसायी के समस्या के विषय में जानकारी कराउने छलनि। ओ कतेको अवस्था में निर्माण व्यवसायी के धरोटी सेहो जफत कऽ कार्यसूची में रखबाक आ कार्यवाही करबाक नीतिगत व्यवस्था के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होइताल बताउने छलनि। तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। तपाईहरुको आफ्नो प्राविधिक क्षमतादेखि लिएर तपाईहरुको आफ्नो क्षमता निर्माण उद्योगीहरूको क्षमतामा पनि कमी छ। हामीले देखे काममा भाग लिन नपाएको अवस्था छ। अलि धेरै भयो यसलाई घट। स्वीकृतिको लागि छनौट भएका बोलपत्र वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरोटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत नरहेको कालो सूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ। साथै कुनै निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालकहरू अन्य कम्पनीमा सञ्चालक रहेमा अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। समिति निर्माण क्षेत्रक समस्या चुनौती के विषय में जानकारी लेब मंगल दिन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघक पदाधिकारी सबसँगै परामर्श केने छ। पछिल्का समय कमजोर संरचना सब बनबा क्रम बढ़ैत गेल आ निर्माण व्यवसायी सब सेहो सार्वजनिक खरीद ऐन प्रति असंतुष्ट रहल समय समिति परामर्श के तीव्रता देने छ। संयुक्त राष्ट्र संघक आवासीय प्रतिनिधि युलियान्ड भ्यालेरी नेपाल सरकार से संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन कऽ पीड़ित के न्याय दिल जबाक चाही बतौलने छ। ललितपुर के पुलचौक स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय में मंगल दिन न्यायक लेल रहल गंगा माया अधिकारी संग भेंट करत भ्यालेरी सब के न्याय दिलाव संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया में परिमार्जन करब आवश्यक रहल बतौलनि। और नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय के प्रक्रिया विश्वसनीय ढंग से आगा बढ़ नहीं सकल उपराग व्यक्त कलनि। Struggle and her courage and her determination are really an inspiration for all the victims in the conflict who are seeking justice. Definitely, there is a need for Nepal to go forward in its transitional justice process. It is expected that the government should take the proper measures to amend the Truth and Reconciliation Act to allow the transitional justice process to go forward. The government has actually committed to taking the process forward in several occasions. One of them was when the government was elected as a member of the Human Rights Council at the United Nations, and they committed to moving the transitional justice process forward. Equally, during the Universal Periodic Review in 2015, the government endorsed the recommendations that were done, including those related to the transitional justice process. भ्यालेरी संघ के भेंट के बाद पत्रकार सबसंगे बातचीत करते गंगा माया अधिकारी सरकार अपने के न्याय नहीं दिला संयुक्त राष्ट्र संघ न्याय के अपील कर बाध्य भेल बतौलनि। वो न्याय नहीं पौला धरि लड़ित रहबाक बतौलनि। वो 8-9 वर्ष धरि सेहो अपना के सरकार न्याय नहीं देने में असंतुष्टि व्यक्त कलनि।
त भन्नु के छ र बाबु, मलाई नेपाल सरकारले साह्रै तडपायो, मलाई नेपाल सरकारले न्याय दिएन। म अब अन्तर्राष्ट्रिय सरकारसँग भने पनि म गर्न आएर म अन्तर्राष्ट्रिय सरकारसँग म न्याय माग्न आएको हो। म कुनै ठाउँमा गएर पनि अब गङ्गामाया खाएर भात खाएर सायद लाग्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ होला। तर म भात खाएर म सायद लाग्ने ओलीमा छैन, त्यस्तोमा म पर्दिनँ। म भात खाएर सायद लाग्ने ओलामा छैन। तर उनीहरूले मलाई न्याय नदिएको कारणले मैले यत्रो 8-9 वर्षसम्म मैले मृत्युवरण गरेर न्याय माग्दाखेरि नदिने सरकारलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। यो सरकारसँग मैले न्याय पाउँला भन्ने मैले त सोचेको पनि छैन। अधिकारी तत्कालीन सशस्त्र द्वंद्व काल में 2061 साल में हुनक 17 वर्षक बेटा कृष्ण प्रसाद अधिकारी के हत्या में संलग्न के कार्यवाही के मांग रखैत आयल अछि। गंगा माया के श्रीमान नंद प्रसाद अधिकारी के आमरण अनशन के क्रम में 2071 साल आसीन में निधन भेल छल। समाचार जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्ध आश्रम के लेखापाल मिश्री महतो के स्मरण में शोक सभा कयल गेल अछि। मंगल दिन आश्रम में कयल गेल सभा में स्वर्गीय महतो के योगदान के चर्चा परिचर्चा कयल गेल अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह स्वर्गीय महतो आश्रम के लेल अविस्मरणीय योगदान देने कहित चर्चा परिचर्चा कयलनि अछि। उद्योग वाणी संघ में जैसे 28 वर्ष तक अपन सेवा दिलती आदमी। ओठम उद्योग वाणी संघ में उस जमाना में घासीराम सिरोया जी महामंत्री छले। तो जनकपुर के संपूर्ण व्यापारी सब सेहो एक चिन्हे छे मिश्रीलाल महतो के। उद्योग वाणी संघ से 28 वर्ष तक सेवा दिला के बाद रिटायर भ गेले। एम्हर 23 वर्ष तक जैसे वृद्धाश्रम में अपन लेखा के संपूर्ण कार्य एठम बड़ा ईमानदारी से हमरा सबके बीच में नहीं छे और उनकर मृत्यु भ गेले। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के कार्यवाहक सभापति पवन कुमार ठाकुर, जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, कांग्रेस नेता सुरेश कोइराला, परमेश्वर शाह, बबीता सराफ लगायत के सहभागिता छल। प्रदेश 2 में विकास निर्माण के काम केने उपभोक्ता समिति के 9 महीना बीत चुकल रहितो भुगतानी नहीं देला के बाद वो सब निरंतर आंदोलन कर रहा छन्। तालाबंदी से मुख्यमंत्री के तस्वीर में जूता प्रहार धर के आंदोलन केला पर समेत भुगतानी पाब नहीं सकला के बाद वो सब किडनी ले आ भुगतानी दे लिखल प्लेट कार्ड बोक आंदोलन शुरू केलक अछि। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा मंगल दिन दोसर वार्षिक उत्सव मनाब रहल समय उपभोक्ता समिति सदस्य लोकनि प्रदेश सभा भवन के बाहर धरना में बैसल छल। आर्थिक वर्ष में संपन्न योजना सबके भुगतानी नहीं केने कहित उपभोक्ता सब धरना देलक अछि। सरकार संग भेल समझौता अनुसार निर्माण कार्य संपन्न भ चुकल रहितो भुगतानी नहीं पौने कहित ओ सब महीनों से आंदोलन में अछि। सरकार बक्यौता रकम भुगतानी नहीं केला बाद नम्हर समस्या में पड़ल उपभोक्ता समिति संघर्ष समिति अध्यक्ष रोशन सिंह राणा बतौलन। ओ कहलन स्वयं सब ऋण लक विकास निर्माण के काम केने छली, मुदा समय में भुगतानी नहीं पेला के कारण साव महाजन के कचकच के कारण एखन बाहर निकलला समस्या भ रहल अछि। भुगतानी के संबंध में मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री सब के बेर बेर झूठा आश्वासन मात्र आयल हुनक उपराग अछि। गत आर्थिक वर्ष में संपन्न भेल 842 योजना से करीब 86 करोड़ रुपया भुगतानी होबा बाकी अछि। हमारा घर में तो बच्चों खियाबे के लेल पाई नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे उपभोक्ता गांव से आते पेट्रोल भरावे के अवस्था नहीं है। तो हम सब इस सरकार के विरोध नहीं करिए तो की करिए। लोकतंत्र में हमारे सबके अधिकार है कि सरकार के एम्हर मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत भुगतानी के लेल सब प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ चुकल आ जल्दी भुगतानी होबाक बतबैत आबि छथि। कोरोना वायरस के संक्रमण आब नहीं देबा महतरी के भारतीय सीमा नाका से जुड़ल 11 स्थान में हेल्थ डेस्क संचालन में आनल गेल अछि। ई सीमाना होइत नेपाल अयला पर एहि वायरस के संक्रमण भेल कि नहीं भेल जांच करबाक लेल जिला स्वास्थ्य कार्यालय एहन व्यवस्था केने जनौलक अछि। जिला के भारतीय सीमावर्ती नाका खैरबनी, रघुनाथपुर, शमशी, पोखरभिंडा, इटहरवा कट्टी, सिसवा कटैया, बथनाहा, मरुआही, भिट्ठामोर आ मठियानी सहित स्थान में डेस्क संचालन में आनल गेल वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नागेंद्र प्रसाद चौधरी जानकारी देलनि अछि। स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय समन्वय में जिला स्वास्थ्य कार्यालय अय स्थान समेत डेस्क स्थापना केने बतौलन। उपकरण सहित के 2 गोटे स्वास्थ्य कर्मी सब खटाओल गेल अछि। नाका होइत नेपाल प्रवेश करय वाला सब कोई के स्वास्थ्य जांच कर शुरू कर लागल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण समस्या प्रति नेपाली पर्यटन व्यवसायी लोकनि दुख व्यक्त केलक अछि। होटल संघ नेपाल हान आ नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय 2020 संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत जटिल परिस्थिति संग लड़ चीन सरकार कर रहल प्रयास प्रति ऐक्यबद्धता जनबैत दुख व्यक्त कयलनि अछि। हानक अध्यक्ष सृजना राणा भ्रमण वर्ष के शुरुआती महीने में किछु चीनिया पर्यटक सब कम अयलो पर
होटल में भेल अतिथि सबके कोरोना वायरस के पूर्व सावधानी अपनावा आ संकेत देखल गेला पर अस्पताल ल जाए परिपत्र कर चुकल बतौलन। वायरस के संक्रमण से पर्यटन व्यवसायी आ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सचिवालय विचलित नहीं भक और पड़ोसी देश सबसे लक्ष्य अनुसार पर्यटक आन अहोरात्र खैट रहल वो बतौलन। समस्या आयो सबैजनालाई अब यो प्रब्लम खडा भएको छ तर हामीलाई आशा छ कि यो प्रब्लम नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय के संयोजक सूरज वैद्य चिनिया पर्यटक सब कम भेला से होटल व्यवसाय मात्र नहीं भक कृषक आ टैक्सी चालक सब से हो समस्या में पड़ल बतौलन। बीतल दिसंबर में चीन में देखल गेल कोरोना वायरस के संक्रमण से 400 से बेसी के मृत्यु भेल। विभिन्न देश में 20,000 से बेसी प्रभावित भेल। आब इंटरनेशनल न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमित एक व्यक्ति के हांगकांग में मृत्यु भेल। क्यू चुई स्थित प्रिंसेस मार्गरेट अस्पताल में 39 वर्षक पुरुष के इलाज के क्रम में मंगल दिन निधन भेल। जान गुमाउने व्यक्ति के परिचय नहीं खुलाल गेल। कोरोना वायरस के कारण चीन बाहर भेल मृत्यु के ई दोसर घटना है। हुनका कोरोना के आशंका में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ना कराओल गेल छल। परीक्षण के क्रम में कोरोना वायरस भेटला बाद प्रिंसेस मार्गरेट हॉस्पिटल के अलगे वार्ड में राखल गेल छल। वही ठाम हुनक इलाज के क्रम में जान गेल। चीन के हुएई प्रांत के हुआन में देखल गेल कोरोना वायरस एखन 22 देश में फैल चुकल है। ऐसा पहले चीन के वुहान से फिलीपींस पहुंचल एक चीनिया नागरिक के वही ठाम इलाज के क्रम में जान गेल छल। एहि वायरस के कारण चीन में एखन धरि 427 गोटे के जान जा चुकल है। 20,438 गोटे संक्रमित है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा 2 वर्ष बीतल। विभिन्न कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव मनाओल गेल। सांसद सबके लैपटॉप गिफ्ट। व्यवसायी धर्मेंद्र शाह रिहा। राजपा व्यवसायी सबक संघर्ष के बाद रिहा कयल गेल। कोरोना वायरस के बचबाक लेल सरकार आत्म तैयारी पर सांसद सबसँ जवाब मांग। नीक तैयारी कर रहल सरकार के दावी। कोरोना वायरस के कारण नेपाल में जारी भ्रमण वर्ष पर संकट और देश से पर्यटक आब में कमी नहीं भेल दावी। आ कोरोना वायरस के कारण हांगकांग में सेहो एक गोटे के मृत्यु। चीन में मृतक के संख्या 427 पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।